हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है भाई। वीडियो का टाइटल मैं जल्दी से बता दूं, आखिर सारे भगवान भारत में ही क्यों जन्मे। अच्छा, हाँ, आखिर सारे भगवान भाई इंडिया में क्यों आए। हाँ, देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल, और ये तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है क्योंकि मुस्लिम्स हमें इस बारे में इतना नहीं आइडिया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। ये तो वॉच अप करेंगे तभी इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा। तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच कर लेते हैं, फिर ही हमें कुछ बातें कर पाएंगे देखने के बाद। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। आखिर सारे देवी और देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुए, पाकिस्तान या अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्व एक मकुत्वम, जिसका अर्थ होता है कि यह पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वह एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थीं। इस पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय में भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और उसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेद व्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वंश के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरू वंश में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरू वंश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर थे जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का निवास था। चलिए जानते हैं कि आखिर मेरू वंश को, जिसे एक समय पर आर्यव्रत भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारत नाम मिला था, पर यह सच नहीं है क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए केशव को गोद ले लिया था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है? लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। तो प्राचीन जम्बू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रणवानंद मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहाँ आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च में हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिर को अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया। कुछ समय पहले खुदाई में मैक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मैक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि मैक्सिको को यह नाम संस्कृत के शब्द द मैक्सिको से मिला हुआ है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के वोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवासियों की तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है, जिसे आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास के तौर पर संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले
प्राचीन भारत के राजा कंब महाराज थे। अच्छा। और उनके नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी प्राचीन जड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक समय यह पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। तो तारीख उठा के देखी जाए तो बहुत पुरानी है वजह, बहुत पुरानी। मतलब कि देखो, पहला धर्म तो दुनिया में सनातन धर्म ही था, बिल्कुल। तो आज तक वो चलता आ रहा है। और भाई इसके सबूत रशिया तक मिले, मैक्सिको तक मिले, यूरोप भी है, यूरोप, हाँ, स्पेन भी है, और भी बहुत सारे देशों में हिंदू देवी देवताओं के जमीन खोदने पर उनकी मूर्तियां मिली गई। आज से 1200, 1300, 1500 साल, 2000 साल पहले की मूर्ति। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इंडिया सारा इंडिया ही था, भारत ही था सारा। वजह इसका वजूद बहुत लंबा था, बहुत लंबा। लेकिन वही बात है कि भाई भारत में जो भाई भगवान कृष्ण जी, भाई भगवान राम जी को कौन नहीं जानता। दुनिया का बच्चा भगवान राम जी को जानता है, और दिल से हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान राम जी हमारे भी दिलों के बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया को सबक दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का दिया। वो देखो, वो अयोध्या में हुए, और जो भगवान कृष्ण जी हैं वो मतलब यार मथुरा बता रहे थे, ऐसे बता रहे या ऐसे बताते, उनका जन्म वहां पर हुआ। तो मतलब ये देखे सारे, अगर अभी देखा जाए तो एरियाज जो है ना सारे इंडिया की। बिल्कुल। और जो ब्रह्मदेव हैं उनका भी वास मतलब के पहाड़ों में था, और उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर भी देवी देवता रहते थे, जिसमें से भाई इंद्रदेव जी। बिल्कुल। वजह देखा जाए तो 1500, 2000 साल पहले सारा इंडिया ही था। अगर के दोहराए हैं तो वो सारे देखो अब चीजें साबित हो रही है ना, चीजें उधर से निकल रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। और 1500 साल पहले मतलब के मुसलमानों का तो नाम भी नहीं था। देखा जाए तो ये पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारा एक ही था। और चाइना तक मतलब सारा है। जब पूरी दुनिया ही भारत थी तो सारी देश आ जाते, सारी देश आ जाते। तभी तो आज उन देशों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की चीजें मिल रही हैं। नहीं तो रात तो कौन वहां पर गया। बिल्कुल। कंबोडिया देख ले, कंबोडिया में है मंदिर कितना बड़ा है, उन्होंने संभाल के उसको रखा, हजारों सालों उसकी तारीख है। बिल्कुल। इंडोनेशिया में जो है 2 मंदिर जो है वो आज तक वहाँ पर वैसे के वैसे 1200 साल पहले वहाँ पे अंदाजा लगा, वो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। फिर तारीख बहुत लंबी है ना, ये चीज सोचने पे मजबूर करके कि सनातन धर्म बहुत पुराना है, हिस्ट्री कोई इसकी नहीं है। देखो भाई साहब, अब जो ये चीजें मिल रही हैं और हिंदू देवी देवताओं की, वो भाई साहब हमारे इस्लाम से भी पुरानी। बिल्कुल। अगर देखा जाए ना तो इस्लाम से भी पुरानी। हाँ ना, वजह ये बंदा सोचता है तो बहुत लंबा, हजारों लाखों दिमाग रुक जाता है। वही ना, तो भाई साहब पूरे मतलब कि समझे कि दुनिया के अंदर भाई हिंदू देवी देवताओं ने जन्म लिया। बिल्कुल लिया है भाई। मेरे ख्याल से देखो, पहले नेपाल 12 सारा एक था, भूटान तो इधर भी लिया होगा। बिल्कुल लिया होगा, हर जगह। यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब कौन कौन से भगवान जी के अवतार ने कहाँ कहाँ भाई सब जन्म लिया, ये प्लीज लाजमी बताइए। यार मैक्सिको यूरोप है ना, उधर भी तो कोई आया होगा ना, उधर से चीजें निकली, मंदिर वहाँ पे बने होंगे उस टाइम, तो भाई कुछ रशिया का ऐसा देख ले, रशिया में निकली है तो उधर भी भाई ये चीजें चाइना में देख ले, उधर भी इसमें ये चीजें है ना सामने। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो